हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ना एक ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जो पूरे खित्ते का जियोपॉलिटिकल नक्शा बदल सकती है। जी हाँ, बात हो रही है इसराइल और सोमालीलैंड की। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक नए अलायंस की शुरुआत है, एक ऐसा इत्तेहाद जो शायद इस खित्ते के पुराने सियासी उसूलों को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। अच्छा, तो ये सारी कहानी शुरू हुई एक खबर से। इजराइल और सोमालीलैंड ने ऑफिशियली सफीरों का तबादला किया है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा एक तारीखी सिफारती कदम है। तो आइए देखते हैं कि इस तारीखी लम्हे के पीछे कौन लोग हैं और इसका असल में मतलब क्या है। तफसीलात इसकी ना काफी दिलचस्प हैं। सोमालीलैंड ने डॉक्टर मोहम्मद उमर हाजी मोहम्मद को अपना सफीर बनाया है, जो एक बहुत तजुर्बाकार डिप्लोमैट हैं। लेकिन असल गेम चेंजर यह है कि इजराइल भी हरजेसा में अपना सफीर भेज रहा है, और ऐसा करने वाला वो अक़वाम मुत्तहिदा का पहला मेंबर मुल्क होगा। लेकिन ये सब कुछ यूं ही अचानक नहीं हो गया। ये फैसला रातों रात नहीं लिया गया। इसके पीछे ना 3 दहाइयों की एक बहुत लंबी कहानी है। जी 30 साल से भी ज्यादा का अरसा। इतने लंबे अरसे से सोमालीलैंड दुनिया भर में अपनी पहचान के लिए कोशिश कर रहा है, और ये लम्हा इसी लंबी जिद्दोजहद का एक बहुत अहम नतीजा है। जरा इस सफर पर नजर डालें। 1960 में सिर्फ 5 दिन की आज़ादी मिली, फिर 1991 में खुद मुख्तारी का ऐलान किया, और अब इतनी दहाइयों के बाद दिसंबर 2025 में इसराइल ने इसे तस्लीम किया, और फरवरी 2026 में सफीरों का तबादला उसी लंबे सफर की एक नई मंजिल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस नए इत्तेहाद के पीछे असल मुहर्रकात क्या हैं? आखिर दोनों मुल्क इस रिश्ते से क्या हासिल करना चाहते हैं? देखें, यहाँ दोनों के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे। इजराइल को गल्फ ऑफ एडन, जो कि दुनिया का एक अहम तिजारती रास्ता है, वहाँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल रहा है। दूसरी तरफ सोमालीलैंड के लिए ये इंटरनेशनल स्टेज पर पहचान बनाने की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है, जो इसके लिए माशी तरक्की के नए रास्ते खोल सकती है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ बातों तक नहीं रहेगी। अमली तौर पर भी इजराइल वाटर मैनेजमेंट, सहराई ज़राअत और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में अपनी एक्सपर्टीज देगा, जिससे सोमालीलैंड को जबरदस्त फायदा हो सकता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है। हर कोई इस नए रिश्ते से खुश नहीं है। इस फैसले पर दुनिया भर में रद्द-ए-अमल काफी मिला जुला है। आप देखें, एक तरफ सोमालिया, अरब लीग और अफ्रीकी यूनियन है, जो इसे सोमालिया की सालमियत पर हमला कह रहे हैं। यहां तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 14 मेंबर्स ने भी इसकी मजम्मत की है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल के फैसले का दिफा तो किया है, मगर खुद सोमालीलैंड को तस्लीम नहीं किया। जो लोग इसके खिलाफ है ना, उनकी सारी बात इसी एक जुमले में आ जाती है। उनका मानना है कि ये कदम ना सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ है, बल्कि इससे खित्ते में दूसरी अलहदगी पसंद तहरीकों को भी हवा मिल सकती है। तो इस सारी हिमायत और मुखालफत के बीच इस नए ताल्लुक़ का मुस्तक़बिल क्या नज़र आता है? आगे क्या होने जा रहा है? आगे का रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहला कदम, दोनों मुल्कों में सफारत खाने खुलेंगे। दूसरा, तिजारत, ज़राअत और सिक्योरिटी में मिलकर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। और आखिर में इससे सोमालीलैंड को आलमी सतह पर अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक डायरेक्ट चैनल मिल जाएगा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या इसराइल के बाद दूसरे ममालिक भी सोमालीलैंड को तस्लीम करने के लिए आगे आएंगे, या ये सिर्फ एक अकेला सिफारती कदम ही रह जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये तय है कि इसी जवाब पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मुस्तकबिल टिका हुआ है।